स्थिति है, लगातार भ्रष्टाचार का एक अंबार बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से मैं लगातार आपको कहता रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, गोरखपुर में विकास प्राधिकरण और गोरखपुर के पीओ डूडा ने मिलकर के पूरे दुकान पटरी व्यवसायियों एनजीटी के नियमों का भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी धज्जी उड़ा रहा है और कहीं ना कहीं से औने पौने दाम जो है तमाम कंपनियों से अनुबंध कर रहा है। यह एक जांच का विषय है और आप यह जांच करा लीजिए, देख लीजिए नगर निगम की स्थिति भी ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर को खास करके और औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जीडीए को लगातार इतना पैसा दे रहे हैं कि कुबेर का खजाना कम हो जाए और निरंतर वह विकास की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी उस विकास के आड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हुए बिना मुख्यमंत्री जी से यह लोग उद्घाटन भी कराते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वच्छ छवि है उसको दागदार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करेंगे और इस तरीके से जब विषैली धुआं और काली राख से वहाँ की जनता त्राहिमाम के औद्योगिक क्षेत्र गीडा में एनजीटी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जो फैक्ट्रियां हैं, कुछ फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उससे तकरीबन हज़ारों की आबादी पर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मामले को लेकर एनजीटी ने भी चिंता जाहिर की है और उन दो कंपनियों से कहीं ना कहीं एक जवाब तलब किया है और उन कंपनियों से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि किस आधार पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की तरफ कदम उठा रही है। तमाम उद्योगपति यूपी में आ रहे हैं, लेकिन गोरखपुर से ऐसा मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर झा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि स्थानीय तौर पर इस मुद्दे को ये किस तरीके से देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज निश्चित रूप से यह एक बहुत गंभीर विषय है। सहजनवा क्षेत्र गीडा में जो है दर्जनों गांव वहां के लोहे के फैक्ट्रियों के चिमनी से निकल रहे विषैली धुआं और काली राख से पूरा प्रभावित है। और आपने अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है तमाम उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से उद्योग के तरफ गोरखपुर विकास कर रहा है, लेकिन यह अधिकारियों की जो रवैया है, अधिकारियों की जो यह कार्यशैली है, उसके तरफ यह विकास के आड़ में विनाश हो रहा है। कहीं ना कहीं से अधिकारी अगर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लोहे के फैक्ट्रियों को अगर मानक के अनुरूप संचालित कराते तो आज सहजनवा गीडा क्षेत्र में आज दर्जनों गांव नरकीय जीवन जीने को बाध्य नहीं होती। एक तरफ सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रही है, बच्चों को तमाम रोजगार देने की बात कर रही है, तमाम पॉल्यूशन के लिए नगर निगम बड़े बड़े मशीनें मंगा रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, यहाँ तक कि पेड़ धुलवाने तक के लिए मशीनें खरीद ली गई। लेकिन ये मजाक लगता है जब यहीं बगल में सहजनवा क्षेत्र गीडा में दर्जनों गांव यह काली विषैली राख और विषैली धुआं से जो अपनी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। और इस संदर्भ में कोई भी अधिकारी, मैं लगातार पत्र लिखता रहा, साल भर से लगातार पत्र लिख रहा हूं, कोई इस पे स्थानीय अधिकारी या कोई इसके जिम्मेदारों ने इस पे कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को जो उनमें हमने वाद दाखिल किया, उन्होंने संज्ञान लिया और इन फैक्ट्रियों को नोटिस देने का काम किया कि आप अपनी सफाई प्रस्तुत करें, जिसकी डेट 3 जनवरी 2025 को लगी हुई है एनजीटी में। इन लोगों को सफाई पेश करना है। और बड़ा मतलब कभी कभी ये लगता है ये जो प्रदूषण बोर्ड वाले हैं उनके ऊपर तो हमको एकदम मतलब क्या मैं शब्द बोलूं, उनको खुद समझना चाहिए कितने लोगों के जान से आप खेलने का काम कर रहे हैं। एक थोड़ी सी लाभ के लिए इस तरीके का जहर बोने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जनपद है। लोकसभा जब चुनाव लड़ते थे सहजनवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में आता था और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अधिकारी इस तरीके काम कर रहे हैं तो और उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हो, यह कहीं ना कहीं से सवाल चिन्ह है। और यह एक जगह की बात नहीं है। मैं तो लगातार भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लगातार आवाज़ को बुलंद करता रहा हूं। और मेरा पटरी व्यापारी पार्टी का मैंने स्थापना ही इसीलिए किया कि जब गरीबों, मजलूमों, किसानों और नौजवानों और छात्रों, गरीब पटरी व्यवसायियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जिस चीज़ को कोई नहीं बुलंद करेगा उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने इस पटरी व्यापारी पार्टी का ही स्थापना किया। और आज उसी क्रम में सहजनवा के लोगों का आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। आप जाइए सहजनवा में जाइए, जमीनी रिपोर्ट आप करिए, देखिए जाकर के वहाँ पे लोग कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, सारे लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आपको एक मिनट रोकेंगे। जब फैक्ट्रियों की जब मानक होते हैं तभी उनको कहीं ना कहीं पास किया जाता है कि आइए आप फैक्ट्री लगाइए, आप रोजगार करिए। लेकिन इस बीच में जो ये रवैया है कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, क्या लगता है उद्योगपतियों के आगे कोई नतमस्तक तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है? एकदम सही है।
आप जो कह रहे हैं कि अगर उद्योगपतियों के आगे ये अधिकारी बिकते नहीं और झुकते नहीं, खाली माना, जैसे इन लोगों को तो खुद एक समझ में आना चाहिए। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह लोग उद्घाटन भी कराते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वच्छ छवि है उसको दागदार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करेंगे और इस तरीके से जब विषैली धुआं और काली राख से वहाँ की जनता त्राहिमाम होगी और उनके बारे में अधिकारी नहीं कोई ठोस कदम उठा करके उसके सही संचालन उन फैक्ट्रियों का नहीं कराएंगे, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि दागदार होगा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर को खास करके और औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जीडीए को लगातार इतना पैसा दे रहे हैं कि कुबेर का खजाना कम हो जाए और निरंतर वह विकास की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी उस विकास के आड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हुए विनाश की तरफ ले जा रहे हैं और यह बहुत गंभीर विषय है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री, आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन के साथ हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ना आप मेरे पे भरोसा करिए, ना आप किसी के भरोसा करिए, एक गोपनीय टीम बना लीजिए। आप जा करके देखिए कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जो गीडा क्षेत्र है वहाँ पे दर्जनों गाँव की क्या नरकीय स्थिति है, इसकी आप जाँच करा लीजिए। दूसरी, आप यहीं जीडीए में उठा करके देख लीजिए, जिस जीडीए को निरंतर आप करोड़ों रुपया दे करके विकास की आप बात कर रहे हैं, वहीं जयसार प्लाजा, जयसार गार्डन, मात्र 13 एकड़ जमीन मात्र 3,54,000 में कंपनियों के हाथों अनुबंध कर दिया गया। औने पौने दाम जीडीए को आपके योजना और विकास के नाम पर में जीडीए के बेचने का काम गोरखपुर विकास प्राधिकरण कर रही है। और जो गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए आपने 120 दुकानें और 34 दुकानें बनाया, वह भी बंदरबाट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जीडीए वालों ने। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आप उसकी गोपनीय जांच करा लीजिए। एक नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया, 100 निधि में प्रधानमंत्री योजना में पंजीकृत पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया गया, सिर्फ धन उगाही करके पटरी व्यवसाय बना करके। और एक तो जीडीए लॉटरी कराने में महानता हासिल है, जब देखो तब कहती है मैंने लॉटरी। अरे भाई, लॉटरी किसकी कराए? जिसको आपने चिन्हित किया उसी में लोगों में लॉटरी कराए तो पाएगा कौन? नगर निगम के कितने रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायों को कराए? 100 निधि प्रधानमंत्री के गरीब पटरी व्यवसाय उसमें कितने हैं? एक गरीब पटरी व्यवसाय नहीं है। 34 दुकानें जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आई थी, आप उसकी जांच करा लिए। मुझे यहाँ तक ज्ञात हुआ है कि उसमें कुछ सरकारी एम्प्लॉय तक को भी जो है आवंटन पटरी व्यवसायी बना के कर दिया गया है। यह गंभीर विषय है, यह जांचनीय विषय है। आपके ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है। आप जब भी बैठक करते हैं तो आप कहते हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, लेकिन यह अधिकारी सिर्फ गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों का उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर की जो वर्तमान स्थिति है, लगातार भ्रष्टाचार का एक अंबार बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं से मैं लगातार आपको कहता रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूं, गोरखपुर में विकास प्राधिकरण और गोरखपुर के पीओ डूडा ने मिलकर के पूरे दुकान पटरी व्यवसायियों का बंदरबाट और भ्रष्टाचार कर दिया। आप एक गोपनीय टीम बना के इसकी जांच करा लीजिए। और एनजीटी की जो व्यवस्था है, एनजीटी के नियमों का भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी धज्जी उड़ा रहा है और कहीं ना कहीं से औने पौने दाम जो है तमाम कंपनियों से अनुबंध कर रहा है। यह एक जांच का विषय है और आप यह जांच करा लीजिए, देख लीजिए। नगर निगम की स्थिति भी यही है। सुधीर जी, एक बड़ी चीज़ है आपने बताई भी कि सूबे के मुखिया लगातार गोरखपुर को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन कमियाँ कहाँ हो जा रही हैं, कहाँ चूक हो जा रही हैं कि वो पैसे उस वहाँ तक आपके मुताबिक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक उस योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन वो योजनाएं कहीं और भटक जा रही हैं। कहाँ कमियाँ निकल जा रही हैं? अब देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विभागों को एकदम कुबेर के खजाने की तरफ पैसा खोल दिया है और विकास के लिए उनको कहा। जैसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, हमने आपको बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण का क्या स्थिति है। 3,54,000 रुपये में जयसार प्लाजा, जयसार गार्डन को अनुबंध कर दिया। मात्र 3,54,000 रुपये में, वो भी कितना एकड़? 13 एकड़ जमीन। और दिया उनको पौंड विकसित करने के लिए, पार्क विकसित करने के लिए। उन्होंने पूरे पौंड को पाट करके वहाँ पे निर्माण करा दिया, एनजीटी के नियमों की धज्जी उड़ा दिया। और आप जा करके देखिए, बड़ा हंसी आता है। अभी जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण एक अभियान चला रही थी बेसमेंट में। ये क्या गोरखपुर विकास प्राधिकरण अभियान चलाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए, आपको सिर्फ ये खाना पूर्ति कर रही है। जब बेसमेंट में खुद गोरखपुर विकास प्राधिकरण धन उगाही करके दुकानों को पास कर रही है, तो क्या अभियान चलाएगी? आप एक नहीं कई होगा ऐसा। आप इसकी जांच करा के गोपनीय टीम बना के जांच करा लीजिए। खाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान में एक भ्रष्टाचार की जननी हो गई है। वही हाल आपके औद्योगिक विकास प्राधिकरण का है, वही हाल आपके नगर निगम का है। नगर
निगम अतिक्रमण अभियान चलाती है, मैं बार बार कहा हूँ, अतिक्रमण अभियान में द्रोह श्रेणी लाती है, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसके खाना पूर्ति करके वहीं बंद कर देती है, और कोई बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही मैंने कहा था, यहीं पे अभियान चला, ये सारे पटरी व्यवसायियों से लेकर के सारे लोग दुकानदारों को तोड़ दिया गया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने उस खबर को प्रमुखता से चलाया। यहीं एस्प्रा के तमाम व्यवस्था रही, पेनाल्टी लगा के छोड़ दिया गया। यहीं आप जाइए मोहद्दीपुर में, आप जाके दिखाइए रेडिशन कहाँ है, चौराहे पे आज भी जाम की व्यवस्था उनके ऐसे कायम है, और एडिशन की स्थिति दिखा दीजिए। कौन कार्रवाई किया नगर निगम ने, कौन सा अतिक्रमण अभियान चला, कौन सा अभियान चल रहा है? तो सिर्फ अभियान के नाम पे सिर्फ यह लोग धन उगाही कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को दागेदार कर रहे हैं, और खाली खाना पूर्ति करके खाली ये विकास दिखा रहे हैं। जबकि मुझे आप पे पुनः मैं कह रहा हूँ कि आप पे मुझे कोई संदेह नहीं है, आप निरंतर विकास करना चाह रहे हैं, और ये अधिकारी गोरखपुर में जैसे लगता है कि शपथ ले लिए हैं कि विनाश करके ही रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और एनजीटी के मुद्दे को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर नगर निगम और तमाम वो मुद्दे थे जिसको लेकर स्थानीय मुद्दे के तौर पर कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया से ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप पर हमें पूरा भरोसा है, आप करेंगे न्याय, आप पर जनता करती है गोरखपुर की विश्वास। धन्यवाद।